मुझको है तुझसे याद, मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये सबने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये सबने, ज्योति में चले हम सके। दुआ है तुझसे यही, ज्योति में चले हम सके। दुआ है तुझसे यही, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटू, वे इसी का ध्यान। वे बड़े मैं घटू, वे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहें, चाहे जहां भी रहें। उसको हम गाते रहें, चाहे जहां भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। आमेन, हालेलुया। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड। We are happy and we rejoice in this. God bless you, sister and brother, for this song. सिस्टर रीमा जी, अब आप अपना गीत स्टार्ट कर सकती हैं। आप नेपाली में गाएंगी? जी भाई जी। हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते हो सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे सबको, प्रभुको महिमा हो। जय मसीह की। मेरो बाटीमा तेल दिनुहोस् प्रभु, मेरो बाटीमा तेल अहिले, मेरो बाटीमा तेल
Pati. Ga Hosanna, Ga Hosanna, Ga Hosanna Raja Yesu ko. Ga Hosanna, Ga Hosanna, Ga Hosanna Raja Yesu ko. Amin. प्रभु को महिमा हो. आमीन। ब्रदर, आप इसका थोड़ा सा मतलब बता देंगे, हिंदी अंग्रेजी किसी भी भाषा में? ये जो इंग्लिश में गाना है गिव मी ऑयल इन माय लैम्प, इसका नेपाली वर्जन है। मेरे लैंप में तेल देना प्रभु, मेरे लैंप में तेल अभी, और मेरे लैंप में तेल भर देना प्रभु, आपके ना आने तक आपके आने तक मुझे आपके ज्योति देना। गाएं होसन्ना, गाएं होसन्ना, गाएं होसन्ना राजा यीशु का, गाएं होसन्ना, गाएं होसन्ना राजा यीशु का। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और किसके पास गीत है अभी? किसी और? सिस्टर रिप्सिम, यू कैन स्टार्ट योर सिंगिंग सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। Sister Ripsim, you can start your song, sister. Yes, sister. सिस्टर रेबेका, आप कुछ कह रही हैं? हाँ, सॉन्ग के लिए कह रही थी। हाँ, कोई बात नहीं। सिस्टर रिप्सिम के बाद आप स्टार्ट कर देना सिस्टर। यस यस। या, गॉड ब्लेस यू। I want no top of a truth, Lord. I want no top of a teaching. I want no thoughts, things that glimmer, playing a noise without meaning. I want no top of a faith, Lord, merely a flicker within me. Give me the bright flame of heaven, warming the soul of the needy. I want no top of a light, Lord, empty and aimless and heartless. Nor do I want of a death, Lord, easy and fruitless and needless. If I would give them forever, if I would love them completely, then will the darkly light up the heart with its victory. In the fierce furnace of trial, let the proud die forever. Then from the ashes a new hope awakens from cold into favor. I want not half of a truth, Lord. I want not half of a healing. Let our stings play of the breaking. Just give the melody meaning. Amen. God bless you all. God bless you, sister, and God bless you. This song is already displayed here in English in the chat one, in the chat page. और प्रभु से प्रार्थना है इस गाने के अंदर की जाती है कि मुझे आधा सच नहीं चाहिए, मुझे आधी शिक्षा भी नहीं चाहिए, और हमें प्रभु के साथ पूरे विश्वास में मिले रहना है। आमीन। सिस्टर रेबेका, यू हैव सॉन्ग, आप अपना गीत शुरू कर सकती हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, हम उसकी तारीफ में सॉन्ग गाते हैं। आमीन। क्रूसी है तेरा निशान,
यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी है तेरा निशान। आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। सॉरी। नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगावेगा पार। नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगावेगा पार। केवल यीशु आ सकता है, केवल यीशु आ सकता है। तेरी नैया की पतवार, क्रूसी है तेरा निशान। आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। तेरे ही खातिर आया जगत में, तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में, तुझको बचाने को। तेरे ही लिए यीशु ने खोला, तेरे ही लिए यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, सबके लिए है ये शुभ संदेश, उसी के प्यार का। सबके लिए है ये शुभ संदेश, उसी के प्यार का। सबके दिलों का प्यारा मसीहा, सबके दिलों का प्यारा मसीहा, राजा है शांति का, राजा है शांति का। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, यीशु है तेरी चट्टान। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। Amen, amen. Praise the Lord. Thank you, sister. The Lord is my rock and cross is my sign for salvation. Amen. Amen. अब हमारे पास समय है कि हम वचन की ओर चलेंगे, और इससे पहले कि हम वचन की ओर चलें, हम भाई किशन के साथ प्रार्थना करेंगे। हम में से अगर कोई बीमार है, किसी तंगी में है, उनको प्रार्थना में याद करेंगे, और जिनके पास जो विश्वास की मजबूती चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और वचन के सुने जाने और बोले जाने के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से शक्ति मांगेंगे, और हम भाई किशन के साथ प्रार्थना करेंगे। आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर। आइए, जैसा कि बहन ने भी गाया, हमारा निशान क्रूस है, और उसी क्रूस की ओर ताक करके हम सामर्थ्य पाते हैं। और हिब्रू की पुस्तक भी यही कहता है कि जितने भी मसीह में हैं और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले उस यीशु क्रिस्ट को ताकें,
जिससे कि हम बचाए जा सके, हम छुड़ाए जा सके और हम चंगा हो सके। तो उसी चंगाई दाता शांति का राजकुमार, उसी को ताक करके हम प्रार्थना करते हैं, उसी की ओर निशाना लगा करके। हमारा गोल, हमारा निशाना वही है। उसी से मांगते हैं जो सर्वशक्ति है, सामर्थ्य है। उसी के सामने सिर झुकाते हैं जो दयावंत हैं, क्षमावंत हैं। आइए उस सर्व सामर्थ्य के सामने सिरों को झुकाएं और अपने आप को नम्र करके प्रभु से मेरे साथ में प्रार्थना करें। प्यारे मेहरबान पिता, धन्यवाद करता हूं प्रभु, और धन्यवाद करते हुए स्वर्गीय अनंत का पिता प्रभु आपके समीप आता हूं। इन प्यारे भाई बहनों को लेकर के मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूं, और प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मैं आपके समीप आता हूं धन्यवाद का भेटी लेकर के। धन्यवाद इसीलिए कि प्रभु आपने हमें अनुग्रह किया। प्रेम तो आपने संसार से किया, पर अनुग्रह हम सब पर किया कि हम आपके हो सके। जी प्रभु, जी प्रभु, आपके अनुग्रह के बिना कोई आपके समीप नहीं आ सकता। आपके अनुग्रह के बिना कोई आपको पुकार भी नहीं सकता। कोई आपको जानना तो दूर की बात है, कोई आपको पुकार भी नहीं सकता। पर हम धन्यवादी हैं कि आपने हम सब पर अनुग्रह करी, आपने हम सब पर दया करी कि हम आपको, जी प्रभु, आपके महान वचन को सुन सके, समझ सके और उस पर विश्वास कर सके। जी प्रभु, महान धन्यवाद हो प्रभु। हृदय को आपने, हमारा हृदय को नम्र कर दिया, जिससे कि हम उस महान वचन को हृदय में विश्वास कर सके। धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, जब हम आपके समीप हैं तो प्रभु आपका वचन भी यही कहता है, जहां 2 या 2 से अधिक मेरे नाम में होंगे, मैं उनके मध्य में होऊंगा। जी प्रभु, उस वादे के अनुसार, क्योंकि आप वादे का प्रभु है, आप वादे का पक्का है प्रभु, और आप वादे के अनुसार हमारे मध्य में हैं, तो हम सब के बीच में, हम सबके साथ में, और हम सबके समझ को खोल करके हम सबसे बात करना प्रभु। प्रभु आप जानते हैं एक साथ में सबसे कैसे डील करना। जी प्रभु, आप उस राजा से भी बात करते हैं, और आप उस मंत्री से भी बात करते हैं, और आपने सेवक से भी बात करते हैं। जी प्रभु, आप यशायाह से भी बात करते हैं, और उस विधवा से भी बात करते हैं कि जा, मैंने तेरे लिए वहां सारा इंतजाम कर रखा है। जी प्रभु, महान धन्यवाद हो प्रभु। आप उस खोजे से भी बात करते हैं और फिलिप से भी बात करते हैं, दोनों तरफ बात करते हैं प्रभु। आप दोनों को समझाते हैं। आप, क्योंकि आप गोलमाल वाला प्रभु नहीं है, आप अंधेर करने वाला, अधर में लटकाने वाला प्रभु नहीं है। आप हमारे प्रभु, हमारे समझ को खोलने वाले प्रभु है। आप सत्य प्रभु है, आप प्रकाश के प्रभु है, आप ज्योति के प्रभु है, आप शांति के प्रभु है, आप संगाई के प्रभु है। जी प्रभु, इसीलिए जो प्रभु आपका महान वचन जो आज गिरे प्रभु हम सबके हृदय में, वो जो बंधन में है उसको बंधन छुड़ाने वाला, जो दुख कष्ट में है उनको चंगाई देने वाला, जो शंका डाउट में है उनका विश्वास स्थिर होने वाला, और आप में मजबूत होने वाला, और आपके मार्ग में सामर्थ्य पा करके चलने वाला। जी प्रभु, जिनको शांति की जरूरत है उनको शांति वाला हो, और जिनको आपके महान वचन का, प्रकाशन का, भेद का, रहस्य का आवश्यकता हो, उनको समझ खोल करके प्रभु आप सामर्थ्य देने वाले होने देना प्रभु, जिससे कि जो लड़खड़ाए हुए कदम हैं वो स्थिर हो सके, जो घुटने कमजोर हुए हैं वो आपके इस महान वचन से सामर्थ्य पा सके, और चंगाई तगड़ा होकर के आपके साथ में, जी प्रभु, आपके उस अनुग्रह के मार्ग में, आपके अनंतता के मार्ग में सक्षम होकर के चल सके, और आपकी महिमा कर सके, और तैयार पाए जा सके। अनुग्रह करना, दया कृपा करना प्रभु। आपके हुजरी में जो भी गीत गाए गए प्रभु, वो आपके वहां कबूल हो प्रभु। जिन होठों ने, जिन गलों ने आपके महिमा के लिए, स्तुति के लिए, जी प्रभु, आपका महिमा करने के लिए गला खोला, होठ गले खोले प्रभु, उनको आशीष देना। जिन्होंने गा बजा करके आपकी स्तुति करी उनको आशीष देना प्रभु, और हम सब सुने उन सबको भी आशीष देना प्रभु। प्रभु हमारे मध्य में होकर के बात करना। धन्यवाद करता हूं प्रभु, विशेष करके जो हम आपके महान वचन के भाग में आ पहुंचे हैं प्रभु।
हमारी समझ को खोलने वाले आप है प्रभु। हम सबसे बात करना प्रभु। जिस दास को आपने आज के वचन दे करके तैयार किया प्रभु, वो सामर्थ्य देना कि आपके सत्य वचन को सीधाई से प्रोक्लेम कर सके, बांट सके, हम सबको उस हरी चराई में, हरी हरी चराई में और शीतल जल की ओर ले जा सके, जिससे कि हम तृप्त होकर के हम आपको महिमा कर सके, आपके नाम को बड़ाई कर सके, आपको धन्यवाद कर सके और उस सामर्थ्य से हम फिर से आपको ही महिमा कर सके और उस सामर्थ्य अनुसार उस मार्ग में चलने की प्रैक्टिस करने वाले हो सके, वो सामर्थ्य देना प्रभु। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, सुन करके चलने वाले हो सके, सहायता मदद करना प्रभु। क्योंकि प्रभु जब तक हम वचन सुन करके विश्वास करके उस पर चलते नहीं, तब तक वो वचन सुनना हमारे लिए लाभ नहीं होता। जब आपने अब्राहम को कहा, अब्राहम से आज्ञा दी, अब्राहम ने आपको वचन को विश्वास किया और आज्ञा पालन किया, तभी वो धर्मी कहलाया। हालेलुया प्रभु। होने देना कि हम भी आपके सुने हुए हर एक वचन को विश्वास करके और उस पर चलने वाले हो सके, सहायता मदद करना प्रभु। जिस भाई को, जिस दास को आपने अनुवाद के लिए रखा है प्रभु, सहायता मदद करना, वो हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे लाभ के लिए है प्रभु, सहायता मदद करना। मनुष्य की रीति कठिन है प्रभु, पर जब आपके पवित्र आत्मा मंडराता है, जब आपकी पवित्र आत्मा सहायता मदद करता है, असंभव नहीं है। होने देना भाई पर आपका पवित्र आत्मा हो, जिससे कि वो आपकी महिमा कर सके और हम सबको अनुवाद करके सुना सके कि हम आपको धन्यवाद कर सके। प्यारे भाई इमानुएल को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दास को आपके अनुग्रह कृपा में रखना, आपके सामर्थ्य में रखना, आपके चंगाई में रखना, जिससे कि वो हम सबको ऐसे ही आपके महान वचन से, आपके महान सामर्थ्य से, आपके महान प्रकाशन से हमें लीड और गाइड कर सके और हमें वो तैयारी वाला आत्मा से भर सके, सहायता मदद करना। प्यारे भाई जसविंदर जी को आपके हाथ में सौंपता हूँ। आपका दास है, आपका सेवक है प्रभु। आपने चुना है इन सेवकों को आपकी महिमा के लिए। जी प्रभु अनुग्रह करना, भाइयों के कामकाज में, भाइयों के प्लान प्रोग्राम में आशीष देना, घराने को आशीष देना, सहायता मदद करना। आपके जन जो कि यहाँ एकत्र है, आपको सुनने के लिए आपने अलाउ किया प्रभु, उन सबको भी आशीष देना प्रभु, जिससे कि वो सब आपके सामर्थ्य से भरीपूरी होकर के आपको ही महिमा कर सके। जो दुख कष्ट में है उन सबको आपके उन छिदे हुए हाथों से हो प्रभु चंगाई देना, जो कि आप चंगाई दाता है। जी प्रभु सहायता मदद करना। जो घटी कमी कमजोरी में है उनको आपके सामर्थ्य से भर देना, आपके भरीपूरी वाला भंडार से आशीषित कर देना, भर देना प्रभु, सहायता मदद करना, जिससे कि आपके जन आपको ही महिमा कर सके, आपको ही धन्यवाद कर सके। मैं नहीं जानता प्रभु किसके हृदय में क्या विनती है, क्या निवेदन है, क्या प्रार्थना है प्रभु। आप सबका हृदय पढ़ने वाले प्रभु है प्रभु। उनके प्रार्थनाओं का उत्तर आप देने वाले हैं, आप देना प्रभु, सहायता मदद करना, जिससे कि हर कोई आपको महिमा कर सके, हर कोई आपको ही धन्यवाद कर सके। सारा आदर मान महिमा आपको मिले। कमी और आपके हाथ में सौंपते हैं, जिससे कि हम सिर्फ आपको सुन सके, आपको ध्यान लगा सके, आपकी ओर मन लगा सके, कान लगा सके और उससे पाई हुई सामर्थ्य से, आपके वचन से पाई हुई सामर्थ्य से आपको ही महिमा कर सके। सारा आदर मान महिमा आपको मिले। प्रार्थना करते हैं एकमात्र सामर्थी, उद्धार करता, मुक्ति दाता, चंगाई दाता, छुड़ाने वाले प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के सामर्थ्य पवित्र ऊंचा नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू फॉर दिस प्रेयर। आमीन आमीन। अब हमारे पास समय है कि हम कुछ समय प्रभु के वचन को सुनने में लगाएंगे और समझने में। और ब्रदर यू आर रेडी फॉर द ट्रांसलेशन एंड रिकॉर्डिंग? Yes, brother. Okay, by Jaswinder will translate and in Hindi, and we will hear the word of God now and prepare our minds as has been prayed to hear the word of God and meditate on this, so that we will be spiritually blessed by the spiritual food as given by the Holy Spirit for all of us. Man is only a speaker who is speaking. God is using the lips and mouth, but the thoughts and the hearts are prepared by the Lord.
और प्रभु का आत्मा ही हमें तैयारी बख्शता है. So let us now prepare our hearts and our minds for the word of God. So greetings to you all brothers sisters in Jesus holy name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम करते हैं. Once again we thank God for giving us this time and opportunity to hear from his word of God and learn from it. और प्रभु का इस बात के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये हमें मुबारक समय दिया है कि हम प्रभु के वचन पर मनन कर सकते हैं, सुन सकते हैं. And we always thank God for every opportunity. और हर एक उस अवसर के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं. And we know that in the olden days, since the creation of this world, the God created a very pure earth. और जब हम सभी जानते हैं कि जब हमारे प्रभु ने इस संसार की रचना की तो उसने सब कुछ अच्छा और पवित्र बनाया था. Everything was holy and under control. और हर एक शुद्ध थी और प्रभु के अधीन थी. Things are still under control with God. He has not lost control. और ये नहीं है कि इस वक्त सारा कुछ ही प्रभु से बाहर है. बहुत सारी चीजें अभी प्रभु के अधीन हैं. He can never lose control because he is the Lord of Lords and he is the Almighty God. ऐसा नहीं है कि हर चीज की उसके कंट्रोल से बाहर हो सकती है क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, रचयिता है. Devil is also under his control. यहाँ तक कि शैतान भी जो है उसका विरोधी, वो भी प्रभु के अधीन ही है. And we know when devil has become the king of this world today, और हम ये जानते हैं कि इस वक्त जो शैतान है वो इस संसार का राजा बना हुआ है. God has permitted it for a purpose. प्रभु ने ये भी उस किसी मकसद के लिए उसको होने दिया है. Even through the evil, God glorifies himself. यहाँ तक प्रभु उसके द्वारा भी प्रभु की ही महिमा होती है. And if God would not permit, the devil cannot exist. और जब अगर प्रभु चाहे तो शैतान तो कुछ भी नहीं कर सकता और जीवित भी नहीं रह सकता. There is going to come a time when he will not exist. लेकिन एक वो भी समय आएगा जब शैतान पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा. God has given under his permissible will to the devil and his followers to correct themselves and repent. प्रभु ने इसलिए उसको समय दिया ताकि जो लोग अच्छे हैं वे अपने गुनाहों को समझे और पापों से तौबा करें. When the sin came into this world, as we read in the Old Testament, और जब गुनाह इस संसार में आया जो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, for some time there was no law to define the sin. और उस वक्त कोई कानून नहीं था जो उस गुनाह को रोके. So people could do things the way they wanted. तो इसलिए लोग जैसा चाहते थे वैसा करते थे. There was no regulation, there were no law, there was no constitution to tell you that you are going wrong. तो उस वक्त कोई ऐसा नियम, कोई कानून नहीं था जो मनुष्यों को बताता कि तुम ये गुनाह कर रहे हो. And after a few hundred years, then God brought up a prophet, his name was Moses. तो कुछ सालों बाद प्रभु ने एक नबी को उठाया जिसका नाम था मूसा. And there was a purpose of God in bringing this prophet. और उस नबी को लाने का प्रभु का कोई मकसद था. God wanted to teach something to his people and also tell them that how they have to behave. तो क्योंकि प्रभु चाहता था कि वो लोगों को बताए कि उनको कैसा जीवन जीना है. And this is why he gave 10 commandments to Moses. इसीलिए प्रभु ने 10 जो हुक्म थे वो मूसा को दिए. And they were physical commandments. और ये उनके लिए सांसारिक हुक्म थे. And these physical commandments were written by the finger of God on the rock. तो ये सारे नियम कानून प्रभु ने अपने हाथों से लिखे थे. And they were given on the slates of the rock. और
जो पत्थर की तख्तियां थी उस पर प्रभु ने अपने हाथों से लिखे थे, and there were many laws inside those laws. और उन कानूनों के बीच में और भी बहुत से कानून थे। There were hundreds of laws they had to follow. वहाँ पर कई सौ ऐसे कानून थे जिन पर मनुष्य ने चलना था। Because of the sin, man was making so many mistakes every day against God. क्योंकि मनुष्य हर रोज बहुत सारे गुनाह कर रहा था जो प्रभु परमेश्वर के खिलाफ थे। And these laws were showing the mankind what are the sins they are committing. और ये जो कानून थे ये मनुष्य को बताते थे कि वो गुनाह पर हैं। And they were also showing some temporary remedies and temporary treatment for those sins. और जो भी गुनाह करते थे ये कानून उनके लिए उस वक्त तक के लिए एक औषधि थी, दवाई का काम करते थे। Those sins were not forgiven, हालांकि वो जो कानून थे वो गुनाहों को माफ़ नहीं करते थे। they were only showing them the sins. वो सिर्फ कानून बताते थे कि तुम गुनाह कर रहे हो, And they were showing some methods that what you should do so that God will tolerate you. तो वो कानून बताते थे कि तुमको क्या करना चाहिए और जो तुम गुनाह कर रहे हो ये प्रभु बर्दाश्त नहीं कर रहा। But then those methods were not justification for the sins. और वो कानून जो थे वो गुनाहों को शुद्ध नहीं करते थे। They may be doing so a lot of sacrifices. हालांकि वो बहुत सारी कुर्बानियाँ भी देते थे, They may be doing fasting, वो रोज़ा भी रखते थे, but they were not a permanent remedy for those sins. लेकिन ये चीज़ें उनके लिए हमेशा की माफ़ी नहीं दिलाते थे। They were temporarily covering those sins. ये तो सिर्फ उनके गुनाह ढके जाते थे, But it was all pointing to a future sacrifice which was coming in the form of Son of God, which will take away and forgive the sins. लेकिन ये सभी चीज़ें जो थी ये भविष्य में जो प्रभु का पुत्र आने वाला था उसकी ओर इशारा करती थी। Only by that sacrifice the sins could be forgiven. क्योंकि सिर्फ उस कुर्बानी के द्वारा ही सभी जो गुनाह हैं वो माफ़ और साफ हो सकते हैं। Because we know the sin entered the human race through the blood. क्योंकि हम जानते हैं कि गुनाह जो थे ये मनुष्य में लहू के द्वारा आए। Sometimes the modern Christianity cannot answer this question correctly, why God needed blood for the price of the sin. कई बार बहुत सारे हमारे मसीह लोग नहीं समझ पाते ना इसका सही जवाब दे पाते हैं कि प्रभु ने कुर्बानियों में लहू की क्यों मांग की। Because they have not received the revelation. For them it is still a mystery. क्योंकि उनके ऊपर पर ये प्रकाशन नहीं खुला, उनके लिए ये अभी भी भेद है। Their revelation they have received according to their faith is very small. और जैसा उनका विश्वास है उनको उसके मुताबिक उतना ही प्रकाशन मिला। And they are still in partial darkness. इसीलिए वो अभी भी आधा अंधकार में है। But we thank God that in our age, which is the last stage of the church, लेकिन हम प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जो इस आखिरी युग की आखिरी कलीसिया हैं, God has revealed this completely for us. प्रभु ने हमारे ऊपर संपूर्ण प्रकाशन खोला। And whatever He has revealed, He expects us to follow it and obey it. और जो भी प्रभु ने हमारे ऊपर प्रकाशन खोला है तो प्रभु हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम उसके साथ ईमानदार रहें और उस प्रकाशन पर ईमान रखकर उस पर चलें। If we don't fully follow and believe the revelation He has given, then we will be accountable for our mistake. अगर हम उस प्रकाशन पर ईमान नहीं रखते, उसके मुताबिक जीवन नहीं जीते,
तो हम भी फिर हमारी भी गिनती उन्हीं गुनहगारों के बीच होगी। He will judge us according to how much we know. वो हमारा न्याय करेगा कि जितना प्रकाशन हमने कबूल किया। In every age, the people or the believers of God, they received some revelation. और पिछले सभी युगों में हर एक युग की कलीसिया ने अपने मुताबिक उस समय के मुताबिक प्रकाशन मिला, And it was their responsibility to believe what was revealed for them. ये उस युग की कलीसिया की ये जिम्मेदारी थी कि जितना प्रकाशन उनको दिया गया है वो उस पर ईमान लाए। But their sins will be forgiven. They were under temporary coverage, but their sins will be forgiven when the fullness of time will come. और उनके भी जो गुनाह थे वो सिर्फ ढके जाते थे तब तक के लिए जब तक पूर्ण छुटकारा, वो संपूर्ण कुर्बानी नहीं आती। But they must follow the law of their age, the law of their teaching given to them by prophets and the saints of that age. They must follow them. लेकिन उनके युग में जो भी प्रभु ने दास जो भी नबी रखा था, उनको उस समय के प्रकाशन पर, उन तालीमों पर चलना था। And they must remain faithful until their death in those laws. और उनको अपने जीवन के अंत तक, मृत्यु तक ईमानदार रहना था। This applies to us even today. और वही जो हमारे तक पहुंचा है वही सब कुछ। We are under the New Testament and they were under the old law. और हम सभी नए नियम के अधीन हैं, वो पुराने नियम के अधीन रहे। But in both cases, God has prepared a way to teach us what God wants us. और प्रभु ने हमारे लिए वो रास्ता बनाया कि हम समझ सके कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। Under the law of Moses, there was no grace available. जब मूसा की शरह आई तो उस वक्त अनुग्रह नहीं था। God could have mercy but no grace. प्रभु दया करता था लेकिन उस वक्त दया नहीं थी। There was no anugrah, there was no grace there. वहाँ कोई अनुग्रह दया नहीं थी। But law was there and obedience was required and sometimes mercy was there. और वहाँ शरह थी, उन पर चलना था और उस प्रभु उन पर दया करता था। But there was no grace available for them. उस वक्त उनके लिए अनुग्रह नहीं था। Grace only came through Jesus Christ our Lord. अनुग्रह जो आया वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। The period of grace only started when the Lord paid the price for our sins on Calvary. तो अनुग्रह तभी शुरू हुआ जब हमारे सभी के गुनाहों की कीमत चुकाई गई। But our Lord had to fulfill the law himself. लेकिन हमारे प्रभु को भी उस शरह को, नियम कानूनों को पूरा करना था। He was born under the law. क्योंकि वो उसी शरह के अधीन पैदा हुआ। He was born under the period when the law was going on. वो उस समय पैदा हुआ जब उस वक्त शरह का समय था। He lived in obedience to the law. और वो पूरी तरह आज्ञाकारी रहा अपने शरह के। He died to fulfill the law. उसने कुर्बानी दी शरह के मुताबिक। So God allowed his program to continue. God did not suddenly change the program. तो प्रभु ने अपने नियमों को बदला नहीं है, उनको लगातार प्रभु आगे चलाता रहा। And from the same program he brought a new program. और उसी योजना से प्रभु ने नई योजना निकाली। But the old program had to be completed to bring the new program. परंतु नए प्रोग्राम के शुरू होने से पहले पुराना प्रोग्राम पूरा होना था। Both programs could not run at the same time. क्योंकि दोनों योजनाएं इकट्ठी नहीं चलनी थी। Otherwise, one will ask which one I should follow, and there will be a confusion. नहीं तो हर एक व्यक्ति गड़बड़ी में हो जाता है कि मैं कौन सी योजना पर चलूं। So the Old Testament was the shadow of the New Testament which was coming.
तो पुराना नियम तो एक वो छाया थी जो आने वाले नई रोशनी के बारे में बताती थी। When there is a partial light falling on something, then some part is in the light and some part is in darkness. क्योंकि कुछ हिस्सा जो था रोशनी था, कुछ हिस्सा जो था वो छाया थी। And when the full light comes, the shadow disappears. जब संपूर्ण रोशनी आ गई तो जो वो छाया थी वो चली गई। There is no chance for shadow to remain when the object is in full light. जहाँ पर संपूर्ण रोशनी होती है फिर वहाँ पर कोई छाया नहीं होती। Jesus is the light of the world. प्रभु यीशु मसीह इस संसार की ज्योति हैं। God sent this light for us. प्रभु ने ये जो रोशनी हमारे लिए भेजी And we take this light on us. और हमें इस रोशनी को लेना है। And we also reflect this light for others in this world. और फिर हम दूसरों के लिए भी रोशनी बनते हैं। Because all the life comes from the light. क्योंकि सारा जीवन उस रोशनी से आ रहा है। Jesus Christ is the light to give us eternal life. प्रभु यीशु मसीह वो रोशनी है जिसने हमें हमेशा का अनंत जीवन दिया। So when we were dying in our sins, और जब हम अपने गुनाहों में मर रहे थे without any hope, कि बिना किसी आस से, we did not know what will happen to us when we will die. हम नहीं जानते थे कि हमारा क्या होगा जब मरेंगे। God had spoken time to time through his prophets and through his saints to tell us how we can have eternal life. प्रभु समय समय पर अपने सेवकों, अपने नबियों के द्वारा बताता रहा कि हमारा इसके बाद मरने के बाद क्या होगा। God told man that God has created man for eternal life, not for death. प्रभु ने जब मनुष्य बनाया था तो अनंत जीवन के लिए बनाया था, मृत्यु नहीं थी। God doesn't want anybody to go to hell. ना ही प्रभु चाहता है कि कोई भी नरक में जाए। God wants everybody to be saved. प्रभु चाहता है कि हर एक जो सोल है वो बचाई जाए। But God knows everybody will not be saved. लेकिन प्रभु ये भी जानता है कि हर कोई नहीं बचेगा। There is a difference between his desire and what he wants and what he knows. तो इसमें फर्क होता है कि प्रभु की ख्वाहिश क्या है और क्या करना चाहता है। And what God knows, there is a difference. और प्रभु क्या जानता है, इन सभी चीज़ों में अंतर है। He knows every human being. वो हर एक मनुष्य को जानता है। A believer, unbeliever, make believer, everybody is known to God. चाहे वो विश्वासी है, चाहे ठंडा विश्वासी है, चाहे नास्तिक है, सभी को वो जानता है। And he knows them before they were born in this world. वो तब से जानता है जब वो पैदा भी नहीं हुए थे। Because he is the creator of all. क्योंकि वो हर चीज का रचयिता है। Why he still allows things? फिर वो उसने क्यों पापों को होने दिया? Because he want to manifest that he is holy and which is the right way to go to heaven. क्योंकि वो बताना चाहता था कि वो उन गुनाहों को साफ कर सकता है और स्वर्ग का रास्ता है। And the only way to remove our sins from the record of God's book was believing in his son Jesus Christ. वो रास्ता है जो हमारे गुनाह जो प्रभु की किताब में लिखे गए हैं उनको साफ कर सकता है। He is the only way to heaven. सिर्फ वही एक रास्ता है जो स्वर्ग जाता है। He is the only sacrifice to remove our sins from the record. और वही एक कुर्बानी है जो हमारे गुनाहों को साफ करती है। But we have a part to play. लेकिन हमने भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। We must do as we have been told to do. हमने वही करना है जो हमें करने के लिए बोला गया है। We have to make a choice. हमारे पास चुनाव करने की ताकत है। We have been
We have been given the attribute that we can choose for good or bad. हमारे वो मन दिया गया है चुनाव करने का, सही या गलत का। We can choose between the heaven and hell. हम चुनाव कर सकते हैं स्वर्ग और नरक का, But it depends on us. लेकिन ये हम पर निर्भर करता है। God will not push us into heaven or he will not push us into hell. प्रभु ना तो हमें स्वर्ग की ओर धकेलता है ना नरक की ओर। This is how he made a man, a human being, a free moral agency. इस तरह प्रभु ने मनुष्य को पूर्ण आजाद दिमाग दिया है। Through his word, he has given us full knowledge. उसने अपने वचन के द्वारा हमें प्रकाशन दिया है। He has given us all information we need for our salvation. हमें उद्धार के लिए जो भी सूचना चाहिए उसने हमें दी है। Bible is a complete book for our salvation. बाइबल जो है हमारे लिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र है। If we don't read the Bible, अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते, if we don't believe the Bible, और अगर हम बाइबल पर ईमान नहीं लाते, and if we don't follow the Bible, और अगर हम बाइबल पर नहीं चलते, we can never go to heaven. हम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। Reading the Bible does not mean that I read 2 chapters every day and be happy. ये काफ़ी नहीं अगर हम कहें कि हम हर रोज़ बाइबल पढ़ते हैं और उसके 2 अध्याय पढ़ते हैं। When I read the Bible, I must believe that this is word of God and I must understand and follow. जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें उस पर ईमान लाना है कि ये ही हमारा छुटकारा है। And I must obey what the Bible says. और मुझे इस पर चलना है जो भी बाइबल हमें बताती है। And I must continue to obey till I am on this earth. और मुझे इस पर चलते रहना है जब तक मैं इस संसार में हूँ। It is full-time obedience, not half-time or part-time obedience. ये संपूर्ण चलना है। इसको हम आधी ड्यूटी नहीं निभा सकते, थोड़ी नहीं, ये पूरी जिम्मेदारी है। We have to do 100% commitment to the Lord till we are on this earth. तो हमें अपना 100% देना है। Then only we can hope to go to heaven. तभी हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। If there are any difficulties in obedience and believing, if any difficulties come, अगर कोई मुश्किल आती है आज्ञाकारी में, and if there is any difficulty in coming in our fellowship, अगर कोई समस्या आती है संगति करने में, if there is any other difficulty in following the word of God, और कोई समस्या आती है प्रभु के वचन पर चलने में, God knows our heart. प्रभु हमारे हृदयों को जानता है। He is always ready to help us. वो हमेशा तैयार रहता है हमारी मदद के लिए। He will make sure that he bring us out for any difficulty if we are an honest believer. वो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार है जब हम अपने हृदय से ईमानदार होते हैं। We can never say and complain to God, see how much I love God, but God is not helping me in this situation. This is a wrong belief. हम ये कभी शिकायत नहीं कर सकते कि हम कितनी मुश्किल में हैं और प्रभु हमारी मदद नहीं करता। ये पूरी तरह से गलत है। There is something wrong with us if this is not happening. तो ये इसका मतलब कुछ तो हमारे में गड़बड़ है। There is nothing wrong with God. क्योंकि प्रभु के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं है। He is perfect and holy. He loves us. वो संपूर्ण है, पवित्र है। He is waiting for our repentance. वो हमारी तौबा का इंतजार करता है। If we are going on a wrong way and when we turn back and repent, he is always standing there with open hands to welcome us. अगर हम किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं और हम फिर तौबा करते हैं, वापस मुड़ते हैं, तो अपने दोनों हाथों को खोलकर हमारे स्वागत के लिए तैयार है। All the things about the heaven,
God has given us through His Son Jesus Christ. स्वर्ग की सारी आशीषें उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी हैं। We will read some scriptures to give us some idea what we are talking, why we are talking, whether it is supported by the scriptures. हम प्रभु के कुछ वचनों को पढ़ेंगे कि जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं उसके साथ हम पढ़ेंगे। We will read from the New Testament from Ephesians chapter 1. हम इफिसियों की किताब में जाएंगे नियम में और उसका पहला अध्याय खोलेंगे। इफिसियों की किताब में और उसका पहला अध्याय। And we will read from verse 3, few verses. और हम पहले की कुछ आयतें पढ़ेंगे, पहली 3। We will read from verse 3. हम तीसरी आयत से पढ़ेंगे। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Verse 3. हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। आमीन। So God has blessed us with the spiritual blessing in heavenly places in Christ. तो हमारे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्गीय आशीषें दी हैं। So we must understand all heavenly blessing comes when we are in Christ. तो हमें ये समझना है कि हमें सारी स्वर्गीय आशीषें जो मिलती हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं। Outside the Jesus Christ there is no heavenly blessing. प्रभु यीशु मसीह से बाहर होकर हम कोई स्वर्गीय आशीष नहीं ले सकते। We cannot be in heavenly places without Christ. हम मसीह के बिना आत्मिक स्थिति में नहीं पहुंच सकते। And who is Christ? और मसीह कौन है? We all know he is the Son of God. हम जानते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। He is the Redeemer. He died for us. वो छुटकारा देने वाला है और हमारे लिए कुर्बान हुआ। And he is the Word of God. वो प्रभु का वचन है। The Word of God became flesh in the form of the Son called Jesus Christ. तो परमेश्वर का वचन जो शरीर में आया वो प्रभु यीशु मसीह उसका पुत्र कहलाया। And that body, that human being who was called Jesus, he died on the cross. और जो शरीर में आया वो सलीब पर कुर्बान हुआ। And because of his sacrifice, we are saved. और उसकी कुर्बानी के कारण हम सभी बचाए गए। Provided we believe that. और हमको विश्वास करना है। And if we believe, then we will obey. और जब हम विश्वास लाते हैं तो हम आज्ञाकारी होते हैं। If we believe and don't obey, then that belief is not good. अगर हम कहते हैं विश्वास करते हैं लेकिन आज्ञाकारी नहीं है तो हमारा विश्वास ठीक नहीं है। God is watching. प्रभु देख रहा है। He says, you keep telling me, Lord, Lord, but you don't follow the instructions I've given you. तो प्रभु कहता है कि तुम मुझे दिन रात प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हो लेकिन जो मैं कह रहा हूँ तुम उस पर नहीं चलते। Bible says on the day of the judgment, he will tell them, I don't know you. और प्रभु का वचन कहता है कि न्याय वाले दिन प्रभु कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। God may use somebody for glorifying his name. प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी महिमा के लिए। He can even use an unbeliever to glorify his name. यहाँ तक कि वो अनविश्वासी को भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी महिमा Because all creation is created by God. क्योंकि सारी रचना प्रभु के ही द्वारा रची गई है। So if God is using an evil person to glorify his name, that does not mean that evil person is saved. अगर प्रभु किसी बुरे से बुरे इंसान को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है तो इसका अर्थ नहीं कि वो बुरा आदमी बचा हुआ है। But for that bad man
whom God is using wonderfully, for that bad man to go to heaven, that man should be saved individually. तो अगर कोई प्रभु बुरे इंसान को इस्तेमाल करता है, तो अगर वो तौबा करता है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो स्वर्गीय स्थानों में जा सकता है। Because he may be a great missionary. वो एक बहुत बड़ा प्रचारक हो सकता है। He may be a great man in this world. वो इस संसार का बड़ा इंसान, बड़ा आदमी हो सकता है। He may be a great religious or political leader. वो धार्मिक या किसी राजनीति का नेता हो सकता है। But if he has not accepted Christ in his life, he is not a saved person. अगर उसने अपने जीवन में मसीह को कबूल नहीं किया तो वो बचा हुआ नहीं है। People will say, see how much he has done for Christ, how big his church is, how many people he has baptized, and how he is running here and there for the work of the Lord. That is all useless if that person is individually not saved. चाहे वो मनुष्य बहुत बड़ी कलीसिया का प्रचारक हो, बहुत बड़े भीड़ हो, लोग हो, बहुत भागदौड़ करता हो, लोग कहते हैं उसने बहुत कुछ किया, लेकिन अगर उसने अपने निजी जीवन में प्रभु को नहीं कबूल किया तो बचा हुआ नहीं है। Such people on the day of judgment will tell God and that, Lord, see how much I have done for you all my life. तो बहुत सारे लोग उस वक्त प्रभु को कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से देख बहुत कुछ किया। I have spoken in tongues, I have healed so many people, I have prayed for so many people, I have established big churches. The Lord will say, I know all this you have done, but individually you are not saved. I don't know you. उस वक्त लोग कहेंगे हमने तेरे नाम से अलग अलग भाषाएं बोली, हमने लोगों को चंगा किया, बहुत भीड़ इकट्ठी की, लेकिन प्रभु कहेगा सब कुछ अच्छा किया, लेकिन तुम खुद अपने निजी जीवन में बचे हुए नहीं हो। The Lord will say, I'm not talking about all these things you've done because I used you, I allowed you to do those things. प्रभु कहेगा कि मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, ये तुमने तभी की जब मैंने होने दी, लेकिन तुम फिर भी बचे हुए नहीं हो। Because individually you have not bothered for your own salvation. क्योंकि तुम निजी जीवन में तुम वो सीरियस नहीं हुए अपने उद्धार के लिए। Every soul must work out their own salvation. हर एक सोल ने अपने उद्धार के लिए खुद से मेहनत करनी है। We are saved individually. We are not saved as a group or as a family or as a church. हम परिवार के साथ नहीं बचे होते, हमें अपना उद्धार खुद करवाना है। The Lord will add each saved individual to the church, which is his spiritual body. तो प्रभु हर एक बचाई हुई सोल को कलीसिया से जोड़ता है, जो मिलकर प्रभु का बदन बनती है। Church is not the place to receive salvation. हालांकि कलीसिया वो नहीं है जो वहाँ मुक्ति मिलती है। Church is a group of people who are supposed to be saved people. कलीसिया वो होती है जो प्रभु के द्वारा बचाई हुई होती है। But church will not save us. पर कलीसिया हमें नहीं बचाएगी। There are many churches and big denominations in the world, big, very huge denominations. They say, if you come to church, you will be saved. हालांकि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कहती हैं अगर आप कलीसिया में चर्च में आएंगे तो आप बचाए जाएंगे। Church does not save. कलीसिया हमें नहीं बचाती। We are saved by the blood of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से बचे हैं। When we are saved, और जब हम बचे हैं, then Lord will add us to his spiritual body, which is the church, not a worldly church. तो प्रभु जो दूसरी बचाई हुई सोल है उसको हमारे साथ जोड़ता है, ना कि किसी कलीसिया में। So for each individual soul must be in Christ to be placed in the heavenly places. तो हर एक व्यक्ति ने खुद का उद्धार उसका होना चाहिए प्रभु के साथ। In the 4th verse of Ephesians 1, he says, just as he chose us in him before the foundation of the world, and we should be holy and without blame before him in love.
चौथी आयत में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया है कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। Amen. आमीन। And so that's why he knows who are his people and he knows them before the foundation of the world. तो वो जानता है कि उसके लोग कौन हैं, वो जगत की सृष्टि से पहले जानता है। And fifth verse he says, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. और 5वीं आयत में, और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसका लेपाकाल पुत्र हों। आमीन। And in the 7th verse he says, और 7वीं in आयत, him, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. और 7वीं आयत में, हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। आमीन। Amen. So we have received redemption through the blood of Jesus Christ. तो हमें जो छुटकारा मिला है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिला। And we have received forgiveness of sins also by the same blood. तो हमें जो पापों की क्षमा मिली वो उसी लहू से मिली। Why and how? क्यों और कैसे? Not by any law, किसी शरह से नहीं, not by any good work. किसी अच्छे कामों से नहीं। We are sinners. How can we do good work? हम तो गुनहगार हैं, कैसे अच्छे काम कर सकते हैं? In the knowledge of the world, we may think, oh, I'm doing good works. और संसार में हम क्या देखते हैं, कहते हो हम तो अच्छे काम करते हैं। I may be doing some moral things, some moral works, मैं तो बड़े अच्छे काम करता हूँ, like giving bread to the poor person, giving a glass of water to somebody, taking somebody to hospital, or taking care of somebody. We think these are good works. मैं गरीबों को खाना खिलाता हूँ, किसी को पानी पिलाता हूँ, किसी बीमार को अस्पताल ले जाता हूँ, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। Lot of people teach this theory. बहुत सारे लोग यही बताते हैं। As long as you are a good human being, you are a man of God. जब तक आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। Can one human being on this earth say that I am without sin? क्या कोई भी संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति है जो कह सके कि मैंने गुनाह नहीं किया? If there was one single person, then that single person should have gone to cross in the place of Jesus Christ. तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको प्रभु यीशु मसीह की जगह पर उसको सलीब पर जाना था। Because God only wanted a pure blood, a pure person to go to cross. क्योंकि प्रभु चाहता था कि एक शुद्ध हो, ऐसी कुर्बानी जिसमें कोई गुनाह ना हो। The fact is that there is nobody except the Lord Jesus Christ who was without sin. और सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी शुद्ध नहीं है। All saints, all apostles, all men of God, they were all with sin. They born in sin. सभी, चाहे कोई भी हो, सेवकगण हो, इंसान, कोई व्यक्ति, सभी में गुनाह है। They all were born with the nature of the sin from their parents. वो अपने परिवार से ही गुनाहों में पैदा हुए हैं। They all needed a new birth, a new life through Lord Jesus Christ. सभी जो गुनाह में पैदा हुए उन्हें एक नया जीवन चाहिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। And this is called grace. इसे अनुग्रह कहा जाता है। Nobody was knowing the word grace until we read the word grace in the book of Acts. कोई भी अनुग्रह के बारे में तब तक नहीं जानता तब तक प्रेरितों के काम नहीं पढ़ते हम। Unless grace was preached in the church by Apostle Paul. तो क्योंकि संत पौलुस के द्वारा ही अनुग्रह का प्रचार हुआ। Because Apostle Paul was the only apostle chosen by God to go and preach and educate Gentiles.
क्योंकि संत पौलुस ही ऐसा सेवक हुआ जिसे प्रभु ने चुना और अन्य जातियों के लिए भेजा। Grace was first preached to Gentiles. अनुग्रह जो पहले प्रचार किया गया वो अन्य जातियों को किया गया। All the Jews coming from the Old Testament, even they were living in the times of Jesus, they did not know what is grace. जो भी पुराने नियम के यहूदी थे, जो प्रभु यीशु मसीह के समय के भी यहूदी थे, उन्हें भी अनुग्रह के बारे में नहीं था पता। Of course, all the Gentiles will never know about grace because they did not even know Jesus, they did not know God. तो यहाँ तक कि अन्य जातियाँ भी जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, वो अनुग्रह को कैसे जानती। So by his grace we are saved. तो उसके अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए। And we did not know what is grace. और हम नहीं जानते अनुग्रह क्या है। So Paul was the apostle chosen by God who taught us what is grace. तो पौल वो एक सेवक हुआ जिसने बताया कि अनुग्रह क्या है। And when we go to Ephesians chapter 2, और जब हम इफिसियों के दूसरे अध्याय में जाते हैं, here Paul is writing to the Christians of the Ephesians church age, which was the first church age. तो पौलुस यहाँ पर इफिसियों की कलीसिया को लिख रहा है जो युग की पहली कलीसिया है। Here in the second chapter he says, इस दूसरे अध्याय में वो कह रहा है in verse 5, 5वीं आयत में, even when we were dead in trespasses, he made us alive together with Christ. By grace you have been saved. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। And verse 6 he says, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। Now here he said the verse 6 is connecting with Ephesians chapter 1. तो 6 आयत जो है वो इफिसियों के पहले अध्याय से जुड़ती है। We read in the verse 3 of chapter 1 that he has put us in heavenly places in Christ. हमने जो पढ़ा कि उसने मसीह के द्वारा हमें स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया। This is grace. ये अनुग्रह है That we are sitting spiritually in heavenly places in Christ. तो मसीह में जो हैं स्वर्गीय स्थानों पर बैठे मसीह के कारण। We have a reservation in heaven if we are in Christ. तो मसीह में अगर हम हैं तो स्वर्ग में हमारी जगह है। We have an apartment in the heavens as Jesus promised if we are in Christ. जैसा प्रभु यीशु ने वादा किया कि हमारा स्वर्ग में स्थान है। We have eternal life if we are in Christ. अगर मसीह में है तो हमारा अनंत जीवन है। We will resurrect on the day of the rapture like Jesus was resurrected on third day. जिस तरह प्रभु यीशु तीसरे दिन जिंदा हुआ, हम भी जिंदा होंगे। We will resurrect on the day of his return. उसके वापसी पर, उसकी रिटर्न पर हम जिंदा होंगे। And then we will never die. फिर हम कभी नहीं मरेंगे। As Jesus is living today, जिस तरह प्रभु अभी जिंदा है, we will be also living. हम भी जिंदा रहेंगे। We will be like him. हम उसकी तरह होंगे। There will be no difference between Jesus' body and our body. तो प्रभु के और हमारे बदन में कोई फर्क नहीं होगा। So in the 8th verse here, Ephesians 2, 8th verse, Paul is telling, तो 8वीं आयत में पौलुस कह रहा है, for by grace you have been saved through faith. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। Now this is a small sentence but very important sentence. ये एक छोटी आयत है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। He says you have been saved by grace through faith. उसने कहा कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही उद्धार हुआ। So it is understood that we are saved by grace. तो इससे हम समझते हैं कि अनुग्रह से, विश्वास के अनुग्रह से ही उद्धार हुआ।
No, we are saved by grace, okay, हम जो हैं अनुग्रह के द्वारा बचे, but how did we receive the grace? पर हमने कैसे अनुग्रह पाया? By faith. विश्वास के द्वारा। A faith in what? और विश्वास क्या है? Faith in the sacrifice of Lord Jesus Christ. विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी। For being in Christ, और, grace is given to us. और मसीह में होने के कारण हमारा उद्धार हुआ। So we all will not receive grace. और हम सभी ने नहीं पाई। Grace is only for believers. जो अनुग्रह है सिर्फ विश्वासियों के लिए है। Not make believers, not temporary believers, not artificial believers, not Lord type believers, but the real believers. जो नकली हैं, जो गुनहगार हैं, उनके लिए नहीं, जो सही में ईमानदार है उनके लिए। Not 50% believers. ना आधे विश्वासियों के लिए। There must be 100% believer. वो जो संपूर्ण तौर पर विश्वासी हैं। So we have 100% faith in God and His Son. तो हमारा संपूर्ण विश्वास प्रभु और उसके पुत्र पर। We believe in all His commandments and obey them. सभी उसके नियम कानूनों पर ईमान रखते हैं और उस पर चलते हैं। Then we receive grace. तब हम जो है अनुग्रह पाएंगे। Grace is connected to faith. तो अनुग्रह जो है वो विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। That is why Paul is telling, by grace you have been saved through faith. Through faith. तो इसीलिए पौलुस ने कहा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। If you did not come through faith, you will not receive grace. तो अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो अनुग्रह नहीं पाओगे। So once we believe, we receive grace. तो जब हम विश्वास करते हैं तो हम अनुग्रह पाते हैं। And then we are saved. फिर हम बचे हुए हैं। Then we are saved and our soul is saved when we are on this earth, but our body is still not redeemed. तो हम बचे हैं, हमारी सोल बची है, लेकिन हमारी शरीर ने अभी भी छुटकारा नहीं पाया। Our body will be redeemed only when we are resurrected on the return of the Lord. हमारा शरीर तब छुटकारा पाएगा जब प्रभु आएगा। So in the spiritual dimensions, our soul is sitting in heavenly places if we are under grace. तो आत्मिक तौर पर कि हमारी जो जान है वो स्वर्गीय स्थानों पर बैठी हुई है। Our soul is connected in heavenly places. हमारी जान जो है स्वर्ग से जुड़ी हुई है। But our body is still on earth. पर हमारा शरीर अभी संसार में है। Now here Paul is telling that now in the verse 8 you are saved through faith, saved by grace through faith, that not of yourself, it is the gift of God. तो यही पौलुस कह रहा है कि विश्वास के द्वारा जो तुम्हारा अनुग्रह हुआ, उद्धार हुआ, ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। So it is not my greatness. ये मेरी कोई महानता नहीं है। I only went through faith. तो मैं सिर्फ विश्वास के द्वारा ही गया हूँ। Then God gave me a gift. तो प्रभु ने मुझे तोहफा दिया। And gift is free. तोहफा जो होता है मुफ्त होता है। And that free gift is called grace. जो मुफ्त का तोहफा मिला है उसे ही अनुग्रह है बोला गया है। Grace means receiving a gift for which I am not worthy. तोहफे का मतलब होता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ लेकिन मुझे मिला। That is what grace is. तो यही तोहफा है। In the 9th verse he says, 9 आयत में, lest not by works, lest anyone will boast. और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। Many times people say, if you do good works, all the big institutions and all the big scholars and all so-called godly people, they say, do good works and you will be saved. बहुत बार बड़े बड़े जो विद्वान व विद्वानी हैं, ज्ञान है वाले रखने वाले हैं, वो
यही कहते हैं कि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो बचाए जाओगे। As long as you are a good person, you are man of God. जब तक आप अच्छा काम करते हैं आप प्रभु के लोग हैं। Question is, can I do good works? तो सवाल ये है कि क्या मैं अच्छा काम कर सकता हूँ? Can anyone claim that I do good works since the time I am born and till the time I am dead? Can I do all good works? क्या जब से मैं पैदा हूँ अभी तक क्या मैंने सभी अच्छे काम किए? Bible says, Paul says, not of the works, lest anyone should boast. तो पौलुस भी कहता है कि कोई भी नहीं है जो धर्मी है। In number 10 verse, for we are his workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, and we should walk in them. 10 आयत, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया गया। The verse 8, 9 and 10 are connected. They cannot be separated. तो 8, 9 और 10 आयत आपस में जुड़ी हुई हैं। When we are reading verse 10, we have already read verse 8 and verse 9 and understood. तो हम जब ये 10 आयत पढ़ रहे हैं तो हम जो पहले 8 और 9 आयत पढ़ चुके हैं तो हम समझ जाते हैं That we are not saved by good works. कि हम अच्छे कर्मों से नहीं बचे। Otherwise, everybody will say, I'm a good man, I do good work, so I'm saved. तो हर एक व्यक्ति कहे कि मैं तो अच्छे काम भी करता हूँ, मैं तो बचा हुआ हूँ। I have people speak good things about me. I have good report from my neighbors, from my parents, from my friends, from my church, from my nation. So I'm a good man, so I'm saved. तो मेरे आस पड़ोस, मेरे दोस्त, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरा मोहल्ला मुझे अच्छा व्यक्ति कहता है तो मैं बचा हुआ हूँ। Bible says we cannot do good works. बाइबल बताती है कि हम अच्छे काम नहीं कर सकते। And Bible is the word of God. और बाइबल प्रभु का वचन है। And Bible cannot lie. बाइबल झूठ नहीं बोलती। So we have been saved only by grace. तो हम सिर्फ अनुग्रह से बचे हैं। And grace comes through faith. और अनुग्रह विश्वास के द्वारा आया। And faith in Jesus Christ, the word of God. तो विश्वास जो है वो प्रभु यीशु मसीह में है। So in verse 10, 10 आयत, the meaning of verse 10 is, 10 आयत का अर्थ है when we are saved by faith by grace, जब हम प्रभु में विश्वास के द्वारा बचे गए then we will do the works in Christ Jesus. तब जाकर हम अच्छे काम करेंगे प्रभु में। In Christ Jesus we can do good work. मसीह में हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। Because then Christ is working through us. क्योंकि मसीह फिर हमारे द्वारा कार्य कर रहा है। We are converted into the personality of Christ. हम जो हैं बदल गए हैं अब प्रभु यीशु मसीह की छवि में। Therefore he says, we are his workmanship created in Christ Jesus for good works which he has prepared beforehand that we should walk in them. जैसा लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना हैं और मसीह यीशु में उन अच्छे कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए करने के लिए तैयार किया गया है। In verse 13 he says, और 13 आयत में in continuation to the same subject, इसी अध्याय के साथ, but now in Christ Jesus, you who were once far away have been brought near by the blood of Christ. 13 आयत पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। So how we have been brought together towards God? तो हम किस तरह आए नजदीक? By the blood of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। So when we believe and obey and make our lives
worthy for the blood of Jesus Christ, then we are in Christ. तो जब हम विश्वास करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, उसके लायक होते हैं, तब हम मसीह में होते हैं। Then we are changing in the shape and personality of Jesus Christ. तब हमारा जो है बदलाव होता है मसीह यीशु के बीच में। Then our habits and our behavior changes like Christ. तो हमारी आदतें बदलती हैं और जैसा मसीह यीशु है वैसी आदतें आती हैं। God produced Jesus Christ in this world in the human body so that we should become like him. तो प्रभु ने, पिता ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उसके तरह का जीवन जिएं। He is the perfect image of God who had never fallen in sin. वो एक संपूर्ण छवि है जो प्रभु ने हमें दी है। The first Adam was also created in the image of God. तो पहला आदम भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में ही बनाया था, But he had fallen in sin. लेकिन वो गुनाह में गिर गया, So he became corrupt. उसने गुनाह किया। But when the second Adam came, लेकिन जब दूसरा आदम आया, which is the Son of God, Lord Jesus Christ, जो कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, he was also born by the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। He was also the image of God, वो परमेश्वर की छवि है, but he did not sin. लेकिन उसने गुनाह नहीं किया। Therefore, redemption came through him. इसीलिए छुटकारा उसके द्वारा आया। Sin came from the first Adam, sin and death came through the first Adam. तो पहले आदम के द्वारा गुनाह आया और मौत आई। Redemption and eternal life came through his Son, Lord Jesus Christ, because he was without sin. छुटकारा और अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया, क्योंकि That is why God glorified him by resurrecting him on the third day. इसीलिए पिता ने उसे तीसरे दिन उसे जीवित किया। Jesus did all good works. He never did a single wrong word. प्रभु ने सभी अच्छे कार्य किए, कोई भी बुरा नहीं किया, Because he was born of Holy Ghost. क्योंकि वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। So when we are having a new birth born of Holy Ghost, तो जब हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन हो जाता है, then we cannot go wrong and sin. फिर हम गलत नहीं जा सकते। We will be transformed in personality like Jesus Christ. तो हमारा बदलाव हो जाता है प्रभु यीशु मसीह की तरह। Jesus Christ is the Word of God. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। So if we go according to the Word of God, और अगर हम उसके वचन के द्वारा चलते हैं, then our faith is good. तब हमारा विश्वास सही है। Then we are redeemed by the grace of God. तब हमारा प्रभु के अनुग्रह से छुटकारा हुआ है। Then our works will be recognized as good works, तब हमारे कार्य जो है गिने जाएंगे अच्छे कार्यों में, because now we are saved. क्योंकि अब हम बचाए गए हैं। So dear brothers and sisters, while we are living, प्यारे भाई और बहनों, अब जब हम छोड़ने करीब पहुंच गए हैं, this is our prayer for ourselves and for our dear ones. हमारी अपने लिए, आपके लिए, सभी के लिए प्रार्थना है। We do not boast about anybody's good works. तो हम सभी जो हैं, जो अच्छे कामों के लिए हैं, We don't think that somebody is looking like a good man and doing good works, so he is saved or she is saved. हम ये ना सोचें कि कोई अच्छा कार्य कर रहा है, वो बचा हुआ है जहाँ बची हुई है, Very good person, very nice person. बड़ा अच्छा व्यक्ति है। It is okay if they are nice person, no problem. ठीक है, वो अच्छा इंसान है कोई, But there is no guarantee that they are saved. पर ये पक्का नहीं है कि वो बचा हुआ है। We should be under grace to be saved. हमें अनुग्रह के अधीन होना है बचाव के And लिए। to be under grace is to be in faith. तो अनुग्रह के लिए हमें ईमान में होना है। To be in faith, we have to be in Christ. तो अनुग्रह के लिए मसीह में होना है। To be in Christ, we have to be in the Word of God. मसीह में होने का अर्थ उसके वचन में होना है।
then only we are placed in heavenly places. तब हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठेंगे। Only the saved souls will be in heavenly places. सिर्फ बची हुई ही जो सोल्स है वो स्वर्गीय स्थानों में जाएंगी। Even the souls of the Old Testament, they are still waiting for their redemption. पुराने नियम की भी जो अभी सोल्स हैं वो भी छुटकारे का इंतजार कर रही हैं। Even the good people, good prophets of the Old Testament, they are still waiting for the redemption of their souls. पुराने नियम के नबी भी जो हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। Because Jesus was not born and sacrificed in their lifetime. क्योंकि प्रभु उनके समय में नहीं आया था और उसने कुर्बानी नहीं दी थी। But we know that Jesus already came behind us. We know he came 2000 years before. That is what we can believe. पर हम जानते हैं कि प्रभु आज से 2000 साल पहले आया। So for us, redemption is straightway available. तो हमारे लिए जो है वो छुटकारा उपलब्ध है। But for them, in the Old Testament, their souls had to wait till redemption work was completed on cross. लेकिन पुराने नियम की उन सोल्स को इंतजार करना था जब तक वो छुटकारे का कार्य पूरा ना होता। But when the church is taken up in rapture, जब कलीसिया रैप्चर में उठाई जाएगी and the 7-year tribulation period will happen on this earth, जब 7 साल का मुश्किलों का समय शुरू होगा, and at the end of this, when the Lord returns, और जब प्रभु वापस आएंगे, that time he will come for the Jews. वो यहूदियों के लिए आएगा। And he will come, that time is the resurrection of the Old Testament saints will take place at that time. तो पुराने नियम के जो संत हैं वो उस स्थानों पर बैठेंगे। In the time of the rapture, the Old Testament saints don't go to heaven. They are not resurrected. They still stay in their graves. जो पुराने नियम के संत हैं वो अभी भी उस कब्रों में हैं, Because their redemption is waiting. क्योंकि उनका छुटकारा भी वो इंतजार कर रहे हैं। Their redemption will happen when the rest of the remnant of the Jews will be saved, remnant of the saints will be saved in 7-year period, and the Lord will come on his second coming. Then the Old Testament saints also will be resurrected. तो उनका जो छुटकारा होना है, जब 7 सालों का पीरियड पूरा होगा और जो बचे हुए यहूदी बचाए जाएंगे तो उनके साथ उनका छुटकारा होगा। This is how the God is going to work. इस तरह प्रभु कार्य कर रहा है। Many times if somebody asks us a question that when Jesus came and he was resurrected, or when he is coming for the bride, do you think Abraham and Isaiah and Daniel would be resurrected? Are they already resurrected and gone to heaven? तो कई बार कई पूछते हैं कि जब प्रभु आएगा तो जो पुराने नियम के नबी है, चाहे इब्राहिम हो, क्या वो भी जीवित होंगे जहाँ वो हो चुके हैं? Our understanding of the word of God must be very clear. हमारी समझ बिल्कुल सही होनी चाहिए। For that we have to seek revelation and help from God. तो प्रभु से हम मांगे उस सही प्रकाशन को। All answers are given in the Bible. सभी उत्तर बाइबल में दिए गए हैं। We may not straightway understand it. हम सीधा तो समझ नहीं सकते। That is why prayer and Bible study is very necessary in the church. तो कलीसिया में बाइबल पढ़ना और प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। And understanding and learning the scriptures in the family and in the house, in the church, in the community is very, very important. तो कलीसिया में, परिवार में और सभी के साथ उसको पढ़ना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। But the subject of personal and family and church Bible study is missing in most of the churches today. पर आजकल ये चीज़ें कलीसियाओं में हर जगह नहीं पाई जाती। That is why if an outsider comes and asks a church member to reply for a question, then they start looking left and right. They say, I don't know, I will have to ask my pastor. तभी कोई बाहर का व्यक्ति जब आता है तो
कोई सवाल पूछता है तो लोग दाएं बाएं देखना शुरू करते हैं और कहते हैं Why this is happening? ये क्यों होता है? Because in our local church there is no Bible study. क्योंकि हमारी लोकल कलीसिया में बाइबल का अध्ययन नहीं है, And in our family there is no Bible study. परिवारों में बाइबल का अध्ययन नहीं है, And individually also there is no Bible study. और कोई पर्सनली भी अध्ययन नहीं करता। As an individual, if I sit down with my Bible, me and my Lord are together and we study the Bible. जब मैं अकेला भी बैठता हूँ तो मेरे साथ मेरा प्रभु होता है, तो हम दोनों अध्ययन करते हैं। I should have a desire to learn the Word of God. तो मेरे पास ये ख्वाहिश होनी चाहिए प्रभु के वचन को पढ़ने की। There should be a time in my day or night, any time, I have to sit down in prayer with my Bible open and ask help for the Lord to help me to understand the scriptures. तो दिन हो, शाम हो, रात हो, मेरे पास समय होना चाहिए जो मैं बैठ कर बाइबल का अध्ययन करूं। If we are not clear the scripture about the scriptures and the Word of God, how are we going to sit on the throne of the Lord to do judgment of the world? अगर मैं खुद क्लियर नहीं हूं तो मैं प्रभु के साथ स्वर्गीय स्थानों पर कैसे बैठूंगा? How he is going to reward me? Well done, my servant. वो मुझे इनाम कैसे देगा कि मेरे पुत्र अच्छा काम किया? Day and night we must be seeking information from the Word of God, from God, and only Holy Spirit can teach us. तो हमें अध्ययन करना है और पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। And when that Holy Spirit guides somebody in my family and myself or to my elders in the church, then I can learn from them also. तो मैं अपने परिवार के साथ, कलीसिया के साथ बैठूंगा तो मैं सिखा भी पाऊंगा। For our salvation we need grace. हमारे उद्धार के लिए हमें अनुग्रह चाहिए, And to receive the grace we need the faith. अनुग्रह के लिए तो हमें उद्धार चाहिए, And we need faith. हमें विश्वास चाहिए। And faith in what? Faith in Word of God. विश्वास प्रभु का वचन है। Then only we will receive grace and we will be posted in heavenly places. तब जाकर हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठेंगे। So may God bless us, and we have to, this is something which is very, very important. It is more important than anything in my life. तो सब कुछ हमारे जीवनों में जरूरी है। प्रभु आशीष It is more important than my job, my house, my children, my income, my saving. It is more important to be in Christ. तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से भी। Because if the Lord comes now, अगर प्रभु अब आ जाता है, or if Lord takes away my life just now, अगर प्रभु अभी हमारा जीवन ले लेता है, can my job, my house, my income, my children, my wife, my husband, can they save me? क्या मेरी नौकरी, मेरा परिवार मुझे बचा सकता है? That is why Bible says, first you should seek the kingdom of God, and then things of the world will be added to you. इसीलिए लिखा है कि पहले धर्म और राज्य की खोज करो, सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। We like this statement very much. हम ये चीज बहुत पसंद करते हैं। We like it, we appreciate it, we tell others, see, it is written like this. हम दूसरों को भी बताते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है। But important is, am I following it? पर जरूरी है क्या मैं इस पर चलता हूँ? Very important. It is very easy to point finger for others, but what about myself? बड़ा आसान है दूसरों पर उंगली कर देना। Nobody can take me to heaven except my own soul must be saved. कोई दूसरा मुझे नहीं बचा सकता जब तक मैं खुद बचा ना हूँ। My family people may be very nice. मेरा परिवार बहुत अच्छा हो सकता है, My church people may be very nice.
मेरी कलीसिया के लोग अच्छे हो सकते हैं, but I cannot go to heaven because of them. पर मैं उनके कारण स्वर्ग नहीं जा सकता। I will go to heaven how I am, whether my soul is saved or not. मेरी जान बची है कि नहीं है। So we have to pray for ourselves, for others, and try to live the life which is pleasing to God. आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। May God bless us all. प्रभु हम सबको आशीष दे। Now we will close this meeting अब हमारी सभा and we will pray with Brother Rajendra Masi. Amen. आमीन। God bless you, brother. गॉड ब्लेस यू ब्रदर। God bless you. तो आइए हम सब लोग खुदा का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मुबारक समय के लिए। प्रभु ने अपने अनुग्रह के वसीले से हमें दिया है, इसलिए दिया है कि हम प्रभु का धन्यवाद कर सके, उसकी महिमा कर सके। हालेलुया हालेलुया, पवित्र 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 जो था, जो है, जो आने वाला, हे अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू बीते समय का, आज का और आने वाले समय का एक सा परमेश्वर है, तू कभी नहीं बदलता। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, हर चीज का रचयिता तू है, हर चीज तेरे कंट्रोल में है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, खुदावंद बेहद सच्चा पवित्र कलाम दिया, वचन का प्रकाश दिया, पर खुदावंद हमें अंधेरे से निकाला है, रोशनी की औलाद बनाया। तेरा धन्यवाद करते हैं, और हमने नहीं तुझे चुना, तूने अपने अनुग्रह से वसीले से हमें चुना है। तेरा शुक्र करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो खुदावंद तू वादों का सच्चा परमेश्वर है। खुदावंद तुमने कलाम में कहा, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और खुदावंद तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और जवाब देता है। तूने कहा जहाँ 2 या 3 होंगे मेरे नाम में, एक मन होंगे, एक रूह से पूरी आत्मा और सच्चाई से बंदगी करेंगे, तो मैं खुदावंद उनकी दुआओं को सुनता हूँ और हाजिर होता हूँ, क्योंकि तेरे आंखें और तेरे कान सदा धर्मी जन की दुआओं की तरफ लगे रहते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं आज की बंदगी मीटिंग के लिए, जैसे तुझसे मांगा गया तूने दिया है। खुदाबंद होने दे, जो कलाम तूने आज स्वर्गीय मन्ना दिया है, उसको हम खुदाबंद उसको मनन करें, हृदय में स्टोर करें, सिर्फ सुनने वाले ना हो, उस पर चलने वाले भी हों और अपने जीवनों में लागू करें प्रभु जी। हमें जमीन पे प्रभु जी एक सही विश्वासी बने प्रभु जी, और अपने जीवनों में पहला स्थान तुझे दे प्रभु जी, और कोई भी चीज हमें खुदावन तेरे प्रेम से अलग ना करने पाए प्रभु जी। मजबूत कर खुदावन, हम कमजोर हैं पर खुदावन तो हमारा ताकतवर परमेश्वर है। और खुदावन तूने कहा जो काम मनुष्य नहीं कर सकता तू करने वाला परमेश्वर है। और खुदावन हमें तेरा पवित्र आत्मा गाइड करे प्रभु जी। खुदावन हम अपने कर्मों से नहीं बल्कि तेरे अनुग्रह के वसीले से बच सकते हैं, और पूरा विश्वास खुदावन तुझ पे हो प्रभु जी। और खुदावन होने दे खुदावन हर वक्त तेरी हजूरी में चलें और सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं प्रभु जी। और जितने भी जन जो मीटिंग पे ज्वाइन किया सबको आशीष बरकत देना, और प्रभु जी अपनी आमद तक संभाल के रखना। तैयारी और आत्मा दे कि हमारे दिए जलते रहें, कमरे बदी रहें, और जब तुम आए खुदावन हम तैयार पा जाएं। ईमान विश्वास की तकड़ाई दे, और खुदावंद अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी उठा ले, शिफा दे खुदावंद, चंगाई दे कि वो तेरा एक अच्छा गवाह बने। और खुदावंद भाई मैनुअल को आशीष बरकत देना अपनी पवित्र सेवा के लिए और इस्तेमाल करना, ताकि बहुत सारी रूहें खुदावंद तेरे साथ जुड़े और खुदावंद तुझे अपना उद्धार करता कबूल करें। भाई जसविंदर को जिसने ट्रांसलेशन की आशीष बरकत देना, और खुदावंद हम जब फिर मिले हमारा मिलना जुलना एक दूसरे के लिए आशीष बरकत का कारण हो। सबको आशीष बरकत देना, इस खुदावंद तेरी ही महिमा करने पाए। और आगे के समय में सभी को तेरे हाथों में देते हुए सभी के जीवनों को, भाई बहनों को और अपने आप को सभी को खुदावंद देते हुए
इस सारी दुआ को मांग लेते हैं पूरे जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से, आमीन।